जय माता दी। आज है नवरात्रि का चौथा दिन, तो आप सभी को नवरात्रि के चौथे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप सुनेंगे माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप माता कुष्मांडा की कथा और 10 महाविद्याओं में चौथी महाविद्या माँ भुवनेश्वरी देवी की कथा। तो आपसे अनुरोध है, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। माँ कुष्मांडा देवी का अवतार माँ दुर्गा के 9 रूपों में से एक है, जिनकी पूजा नवरात्र के चौथे दिन की जाती है। माँ दुर्गा के इस अवतार का नाम 3 शब्दों से मिलकर बना है। कु यानी कि छोटा सा, उष्मा यानी ऊर्जा, अंडा यानी एक गोला। अर्थात माँ कुष्मांडा के नाम का पूरा मतलब है ऊर्जा का एक छोटा सा गोला। कहा जाता है कि जब सृष्टि में चारों ओर अंधकार फैला था, तब माँ दुर्गा अपने इसी स्वरूप में प्रकट हुई थीं। अपनी मनमोहक मुस्कान से माँ दुर्गा ने चारों तरफ प्रकाश उत्पन्न कर ब्रह्मांड की रचना की थी। इस कारण यह आदि स्वरूपा या आदि शक्ति के नाम से भी जानी जाती हैं। माँ कुष्मांडा को ब्रह्मांड की पहली देवी कहा गया है, जो आंतरिक शक्ति का एक स्वरूप है। सिंह पर सवारी करती हुई माँ कुष्मांडा का रूप बड़ा ही मनमोहक प्रतीत होता है। उनके मुखमंडल पर सदैव ही एक प्यारी सी मुस्कान सुशोभित रहती है। माँ कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं, जो 8 दिशाओं को दर्शाती है। इसी कारण उन्हें अष्टभुजाओं वाली भी कहा जाता है। माँ के 7 हाथों में चक्र, गदा, धनुष, कमंडल, कमल, पुष्प, कलश और बांध क्रमशः सुशोभित रहते हैं। उनके 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला विभूषित है। माता को कुम्हड़े का भोग अत्यंत प्रिय है, जिसे संस्कृत में कुष्मांड कहते हैं, और इन देवी को कुष्मांडा कुष्मांडा देवी का वाहन शेर है, जो भक्तों में निर्भयता का संचार करता है। माना जाता है कि जब सृष्टि की कोई रचना नहीं हुई थी, तब एक छोटा सा ऊर्जा का गोला उत्पन्न हुआ और उस गोले ने 8 दिशाओं में रोशनी फैला दी। देखते ही देखते उस गोले ने एक नारी का रूप ले लिया, और वह नारी और कोई नहीं बल्कि माता कुष्मांडा थी। इस प्रकार उन्होंने सृष्टि की रचना की। माता कुष्मांडा के नाम से ही सृष्टि की रचना का भाव छुपा है। सृष्टि की रचना पर माता कुष्मांडा ने 3 देवियों को जन्म दिया और अन्य देवताओं की रचना की। उन्होंने अपने त्रिनेत्र से 3 देवियों की सर्जना की और अपने बाएं नेत्र से महाकाली को उत्पन्न किया। दाएं नेत्र से मां सरस्वती देवी को उत्पन्न किया, तो वहीं अपने मस्तक पर केंद्रित आंख से महालक्ष्मी देवी का निर्माण किया। तत्पश्चात उन्होंने तीनों देवियों से एक नर और एक नारी को प्रजनत कराया। उन्होंने मां काली देवी से उत्पन्न हुए पुरुष को भगवान शिव और महिला को माता सरस्वती का नाम दिया। इसी तरह महालक्ष्मी देवी से आविर्भूत हुए पुरुष को ब्रह्मा और रमणी देवी को देवी लक्ष्मी के नाम से नमाजा। आखिर में मां सरस्वती द्वारा उत्पन्न किए गए पुरुष को विष्णु जी और माता को माता शक्ति के नाम से प्रचलित किया। तदुपरांत उन्होंने जीवन साथी के रूप में ब्रह्मदेव को माता सरस्वती, भगवान शिव को मां शक्ति और भगवान विष्णु को माता लक्ष्मी प्रदान की। इसके बाद देवी कुष्मांडा सूर्य के मूल में रहने लगी, अर्थात मां कुष्मांडा एकमात्र ऐसी देवी हैं जो सूर्य के मूल में निवास करती हैं। ऊर्जा, कांति और प्रभा भी सूर्य के समान देवव्यापन है। सूर्यलोक में रहने की क्षमता केवल इन्हीं देवी में है। वहां भगवान सूर्य की शक्ति का स्रोत भी है। सूर्य के केंद्र में निवास करते हुए वे सारे सौर मंडल को नियंत्रित करती हैं। माना जाता है कि मां कुष्मांडा को हरा रंग अति प्रिय है। इस कारण उनकी पूजा करते वक्त हरे आसन पर बैठे हरे वस्त्र का धारण करना चाहिए। मां कुष्मांडा की पूजा करने से सभी प्रकार की सुखों की प्राप्ति होती है और सभी कष्ट मिट जाते हैं। मां कुष्मांडा आध्यात्मिक साधना में अनाहत चक्र की प्रतिनिधि मानी जाती हैं। यह चक्र हमारे सीने के मध्य में होता है, जो योग साधना का चौथा चक्र भी माना जाता है। इस कारण
चतुर्थी के दिन माँ कुष्मांडा की पूजा करनी चाहिए, जिससे माँ सभी बीमारियों, परेशानियों और कष्टों को नष्ट कर हमें समृद्धि, शक्ति, सुख और मोक्ष प्रदान करें। माता कुष्मांडा को प्रसन्न करने के लिए उनके मंत्र का जाप भी अनिवार्य माना गया है। मां कुष्मांडा देवी का मंत्र है ओम देवी कुष्मांडाए नमः, अर्थात ओमकार स्वरूप वाली, अमृत से परिपूर्ण कलश को धारण करने वाली और कमल पुष्प से युक्त तेजोमय मां कुष्मांडा के चरणों में हम सभी नमन करते हैं। मां कुष्मांडा का भव्य एवं प्रसिद्ध मंदिर कानपुर उत्तर प्रदेश के घाटमपुर तहसील के NH 86 के किनारे स्थित है। इस मंदिर की कई मान्यताएं हैं और इसे चतुर्थ शक्तिपीठ भी माना जाता है। मां दुर्गा के कुष्मांडा अवतार से हमें यही सीख मिलती है कि एक नारी भले ही शांत, सौम्य और कोमल प्रतीत होती है, मगर उस नारी में इतनी शक्ति होती है कि वह न सिर्फ एक जीवन को जन्म दे सकती है, बल्कि अगर वह चाहे तो पूरी सृष्टि की रचयिता भी हो सकती है। इस पुरुष प्रधान समाज में नारी शक्ति का महत्व समझना बहुत आवश्यक है और मां कुष्मांडा नारी शक्ति का सबसे पहला और भव्य उदाहरण है। तो बोलिए मां कुष्मांडा देवी की जय, मां भगवती दुर्गा की जय। 10 महाविद्याओं में हम चौथी महाविद्या मां भुवनेश्वरी की बात करेंगे। आज हम मां भुवनेश्वरी के स्वरूप की बात करेंगे। उनका स्वरूप कैसा है, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई और उनकी साधना से आपको क्या फल प्राप्त होंगे। आज हम आपको मां भुवनेश्वरी की कथा सुनाएंगे। देवी भुवनेश्वरी 10 महाविद्याओं में चतुर्थ महाविद्या है। उन्हें सृष्टि देवी अर्थात संपूर्ण सृष्टि की अधिष्ठात्री के रूप में जाना जाता है, जो स्वयं संपूर्ण सृष्टि के रूप में विद्यमान है। अपने नाम के अनुरूप ही देवी भुवनेश्वरी समस्त लोकों की महारानी है तथा संपूर्ण सृष्टि पर शासन करने वाली है। वह विभिन्न लक्षणों में देवी त्रिपुर सुंदरी के समान ही है। देवी भुवनेश्वरी को आदि शक्ति के रूप में जाना जाता है, जो शक्ति के अति प्राचीन रूपों में से एक है। देवी भुवनेश्वरी के सगुण स्वरूप को देवी पार्वती के रूप में जाना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार भुवनेश्वरी जयंती भाद्रपद शुक्ल द्वादशी को मनाई जाती है। देवी भुवनेश्वरी का स्वरूप देवी त्रिपुर सुंदरी के समान ही है। देवी का वर्ण उगते सूर्य के समान है और वह अपने केशों में अर्धचंद्र धारण करती हैं। देवी भुवनेश्वरी को चतुर्भुजधारी रूप में त्रिनेत्र धारण किए हुए दर्शाया जाता है। उनके 2 हाथ अभय मुद्रा में एवं वरद मुद्रा में हैं तथा शेष 2 हाथों में देवी अंकुश और पाश लिए रहती हैं। पौराणिक कथाओं में माता भुवनेश्वरी को शताक्षी और शकांबरी नाम से जाना जाता है। पुत्र प्राप्ति के लिए लोग इनकी आराधना करते हैं। आदि शक्ति मां भुवनेश्वरी के विषय में एक पौराणिक कथा है। उस कथा के अनुसार एक बार मधु कैटप नाम के महादैत्यों ने पूरी पृथ्वी पर हाहाकार मचा रखा था। तब सभी देव मिलकर भगवान विष्णु के पास गए और उनको अपनी निंद्रा का त्याग करने के लिए प्रार्थना करने लगे, ताकि वे जल्दी से उठकर मधु कैटप का वध करें, उनकी रक्षा करें। और देवताओं की स्तुति सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी निद्रा का त्याग किया तथा जागृत हुए और उन्होंने 5000 वर्षों तक मधु कैटप नामक महाअसुरों से युद्ध किया। बहुत अधिक समय तक युद्ध करते हुए भगवान श्री हरि विष्णु थक गए और वह अकेले ही युद्ध कर रहे थे, तो अंत में उन्होंने अपने अंतकरण की शक्ति योग माया आधा शक्ति से सहायता के लिए प्रार्थना की। तब देवी ने उन्हें आश्वस्त किया कि वे उन दोनों दैत्यों को अपनी माया से मोहित कर देंगी। फिर योग माया आदि शक्ति की माया से मोहित होकर दैत्य मधु और कैटप भगवान विष्णु से कहने लगे। मधु कैटप ने कहा कि हमारा वध ऐसे स्थान पर कीजिए जहां पर ना जल हो ना स्थल हो,
भगवान विष्णु ने व्यक्तियों को अपनी जांग पर रखकर अपने चक्र से उनके मस्तक को देह से अलग कर दिया। इस प्रकार उन्होंने मधु और कैटभ का वध किया, परंतु वह केवल निमित्त मात्र ही थे। उसके बाद भगवान ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान और शंकर जी ने देवी आदिशक्ति को योग निद्रा महामाया की स्तुति की, जिससे प्रसन्न होकर आदिशक्ति ने ब्रह्मा जी को सृजन, विष्णु जी को पालन तथा शंकर जी को संहार के देवता के रूप में चुना। ब्रह्मा जी ने देवी शक्ति से प्रश्न किया कि अभी चारों ओर जल ही जल फैला हुआ है, तत्व गुण मात्राएं और इंद्रियां कुछ भी व्याप्त नहीं है, तथापि तीनों देव शक्तिहीन हैं। देवी ने मुस्कुराते हुए उस स्थान पर एक सुंदर विमान को प्रस्तुत किया। एक उड़ता हुआ रथ उनके सामने आया और एक आवाज ने उन्हें रथ में बैठने का आदेश दिया। अब जैसे ही त्रिदेव रथ में बैठे, वह मन की गति से उड़ने लगा। उन्हें एक अजीब से स्थान पर ले जाया गया और यह स्थान असल में रत्नों का द्वीप था। उसके चारों तरफ अमृत का सागर और मनमोहक आकर्षक जंगल थे। जैसे ही त्रिदेव रथ के बाहर उतरे, वह स्त्री के स्वरूप में बदल गए। फिर उन्होंने उस द्वीप का अच्छी तरह से मुआयना किया और वहां उन्हें एक शहर मिला। उस शहर के चारों तरफ सुरक्षा की 9 परतें थीं। इस शहर की सुरक्षा उग्र स्वभाव के भैरव क्षेत्रपाल, मात्रिक और दिक्पाल कर रहे थे। फिर जैसे ही वह शहर के अंदर गए, शहर का सौंदर्य और विकास देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। आखिरकार वे शहर के अंदर स्थित मुख्य राजमहल में पहुंचे, जिसका नाम चिंतामणि ग्रह था, जिसकी सुरक्षा योगनिक कर रही थी। यह शहर था त्रिपुर देवी भुवनेश्वरी की राजधानी, जो मणिक द्वीप के रानी थी। जैसे ही त्रिदेव महल के अंदर घुसे, उन्हें देवी महेश्वरी के दर्शन हुए। उनकी छटा लाल रंग की थी, उनकी 3 आंखें, 4 हाथ थे तथा उनके लाल रंग के आभूषण पहने हुए थे। उनके शरीर पर लाल चंदन का लेप था तथा उन्होंने लाल कमल की माला पहनी हुई थी। बाएं हाथ में उन्होंने अंकुश और पाश पकड़ा हुआ था तथा दाहिने हाथ में वह अभय और वरद मुद्रा दिखा रही थी। उनका मुकुट अर्धचंद्र रूपी मणि द्वारा सुसज्जित था और वह त्र्यंबक भैरव की बाई गोद में बैठी थी, जो कि श्वेत वर्ण के थे। उन्होंने श्वेत वस्त्र पहने थे और उनके बाल उलझे हुए थे तथा उनके सर के ऊपर भी अर्धचंद्र और गंगा नदी थी। उनके 5 चेहरे थे तथा हर चेहरे में 3 आंखें थीं। उनके 4 हाथ थे तथा उन्होंने त्रिशूल और फरसे लेने के साथ ही वरद और अभय मुद्रा भी प्रदर्शित कर रखी थी। देवी भुवनेश्वरी और त्र्यंबक भैरव पंच प्रेत आसन पर विराजमान थे। पंच प्रेत वह सिंहासन है जिसमें परम शिवा गद्दी के रूप में तथा 5 पैरों के स्थान पर सदाशिव, ईश्वर, रुद्र, विष्णु और ब्रह्मा स्थापित हैं। इन सब की सेवा में अनेकों योगनिस को पंखा डोल रही थीं और कुछ कपूर डालकर पान के पत्ते समर्पित कर रही थीं। कुछ ने शीशे पकड़े हुए थीं और कुछ घी, शहद और नारियल पानी समर्पित कर रही थीं। कुछ माता के बाल का श्रृंगार करने के लिए तैयार थीं, तो कुछ देवी के मनोरंजन के लिए नृत्य तथा गायन में लिप्त थीं। त्रिदेव ने वहां पर असंख्य ब्रह्मांड देखे। हर ब्रह्मांड में उनकी तरह ही त्रिदेव थे। यह सब उन्होंने माता भुवनेश्वरी के पैरों के नाखून में ही देख लिया। कुछ ब्रह्मांड ब्रह्मा द्वारा बनाए जा रहे थे, कुछ विष्णु द्वारा पाले जा रहे थे तथा कुछ ब्रह्मांड रुद्र के द्वारा संहार किए जा रहे थे। त्र्यंबक अर्थात ब्रह्म की इच्छा शक्ति द्वारा उत्पन्न भुवनेश्वरी ने त्र्यंबक के 3 स्वरूप बनाए, ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र। इस तरह त्रिदेव त्र्यंबक ही 3 स्वरूप हैं। तत्पश्चात देवी भुवनेश्वरी ने अपनी शक्तियां त्रिदेव को प्रदान कर दी। ब्रह्मा के लिए देवी सरस्वती, विष्णु के लिए देवी लक्ष्मी तथा रुद्र के लिए देवी काली का निर्माण किया तथा उन्हें उनकी जगहों पर स्थापित किया। ब्रह्मा और सरस्वती ने मिलकर एक ब्रह्मांड रूपी अंडा बनाया। रुद्र और काली ने ऐसे तोड़ा जिसके ही पंच तत्व स्वरूप में आए और उसके बाद पंच तत्व का उपयोग
कर ब्रह्मा और सरस्वती ने संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की तथा विष्णु और लक्ष्मी ने इसका पालन पोषण कर हर कार्य किया। अंत में रुद्र और काली ने ब्रह्मांड की समाप्ति की ताकि सरस्वती और ब्रह्मा पुनः रचना शुरू कर सकें। भुवनेश्वरी की साधना समस्त प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति के हेतु की जाती है। संतान, धन, ज्ञान और सौभाग्य प्राप्ति हेतु भी देवी भुवनेश्वरी की आराधना की जाती है। बोलिए देवी भुवनेश्वरी की जय। अब आप सुनेंगे 10 महाविद्या कवच। हे देवी, मैं महाविद्या कवच का व्याख्यान कर रही हूँ, जो सर्व सिद्धिदायक तथा सभी इच्छित फल को प्रदान करने वाला है। इस कवच का पाठ निश्चित सिद्धिदायक है। यह महाविद्या कवच अति उत्कृष्ट एवं प्रचंड शक्ति युक्त है। कवच पाठ से पूर्व दाहिने हाथ में जल लेकर कवच से संबंधित ऋषि, देवता आदि का संकीर्तन आवश्यक होता है। यह प्रतिज्ञा वाक्य कहलाता है। इस महाविद्या कवच में सदाशिव ऋषि हैं, अनुष्ठुप छंद हैं और महाविद्या देवता हैं। धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष प्राप्ति इस कवच पाठ से प्राप्त वह विषय है। एम बीज अर्थात भगवती मातंगी मेरे सिर की, काम बीज क्लीम अर्थात भगवती काली हृदय की तथा रमय बीज श्रीम अर्थात भगवती महालक्ष्मी मेरी नाभि, गुदय प्रदेश और पैरों की रक्षा करें। त्रिपुर सुंदरी मेरे मस्तक की, उग्र छिन्नमस्ता मेरे कंठ की, भगवती काली समस्त शरीर की तथा त्रिपुर भैरवी गुदय प्रदेश की रक्षा करें। पूर्व दिशा में वाराही, दक्षिण में ब्रह्माणी, उत्तर में वैष्णवी, पश्चिम दिशा में चंद्राणी, पूर्व और दक्षिण का मध्य भाग अग्निकोण होता है, उसमें भगवती महेश्वरी मेरी रक्षा करें। दक्षिण और पश्चिम का मध्य नेतृत्व है, इसमें देवी कमला, पश्चिम और उत्तर का मध्य भाग वायव्य होता है, उसमें कुमारी, उत्तर और पूर्व का मध्य भाग ईशान दिशा है, उसमें महाशक्ति चामुंडा मेरी रक्षा करें। इस कवच को बिना जाने जो मनुष्य महाविद्या मंत्र को जपता है, उसे सहस्त्रों वर्षों में भी फल प्राप्त नहीं होता। बोलिए महाविद्या देवियों की जय।